जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाला है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 करा रहे हैं दोस्तों। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कर रहे हैं दोस्तों। 1 से 17 तक हम सेट नंबर करा दिए हुए हैं और आप लोग 1 से 17 तक सेट का रिविजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 17 तक सेट का रिविजन कर लीजिए। और डेली के डेली फुल प्रैक्टिस सेट के साथ हम आते हैं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो शिक्षा को सामाजिक स्तर पर शामिल किया जा सकता है। ऊर्जा को सामाजिक स्तर पर शामिल नहीं किया जा सकता। आवास को सामाजिक स्तर पर शामिल किया जा सकता है। परिवहन को भी सामाजिक स्तर पर शामिल नहीं किया जा सकता। और 5 में स्वास्थ्य को सामाजिक स्तर पर शामिल किया जाता है। ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी ने जेल को दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी थी? तो कौन लिखी थी? तो बी.डी. सावरकर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बी.डी. सावरकर ने लिखी थी। और भारत नामक क्रांति संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। और किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना कौन है? तो निम्नलिखित में से जो सबसे पुराना वो कौन है? तो अजंता का गुफा और अजंता और एलोरा की गुफा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अजंता और एलोरा की गुफा जो है सबसे पुराना है। और ताजमहल का मुख्य कलाकार कौन है? तो ताजमहल का मुख्य कलाकार है अहमद लाहौरी। और स्वर्ण मंदिर जो है किसने बनाया था? तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। और कब किया गया था? तो 1809 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। और खजुराहो का मंदिर किसने निर्माण किया था? तो चंदेरी के शासकों के में जो खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक नेतृत्व और राज्यों के युग्मों में कौन सा शामिल नहीं? तो कौन सा जो लोक नेतृत्व है जो वो राज्यों से सम्मिलित नहीं है? तो झूमर जो है हरियाणा की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। झूमर जो है हरियाणा की नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा रक्षक नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा रक्षक जो है नाटक के लेखक वो कौन है? तो विशाख दत्त है। कौन है? तो विशाख दत्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विशाख दत्त जो है मुद्रा रक्षक के नाटक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो 5 है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य है? तो 15 देश के सदस्य, 15 देश के सदस्य है, जिसमें 5 देश जो है अस्थायी है और 10 देश जो है अस्थायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी वृद्धि दर है? तो 25.1%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 25.1%। 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या की वृद्धि हुई है 25.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नावे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नावे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 21 जून को जो है नावे के अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरहान भारत में किस शासनकाल में आता है? फरहान जो है भारत में वो किसके शासनकाल में आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फरहान भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शांति वन संबंधित जो है वो जवाहरलाल नेहरू से है। क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के हंगुज में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रयोजक किस ब्रांड को बनाया था? प्रयोजक जो है वो किस ब्रांड को बनाया गया था? तो अमूल ब्रांड को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अमूल ब्रांड को अधिकारी प्रयोजक बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है स्थित है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है बेरी नाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बेरी नाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में बीएसएफ का गठन हुआ था। एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में एनसीसी का स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में भी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना किया गया था। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 28वां लेखक महानियंत्रक कौन है? तो भारत का 28वां लेखक महानियंत्रक जो है वो कौन है? तो श्री एस दुबे है। श्री एस दुबे जो है वह भारत का 28वें लेखक महानियंत्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है श्री एस दुबे। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो 14वां महालेखक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 14वां महालेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मसाला का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो भारत में मसाला का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो केरल राज्य को भारत में मसाला के प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा की जो मुक्ति है वो कब हुआ था? 1961 में गोवा की मुक्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गोवा की मुक्ति 1961 में किया गया था। और गोवा की मुक्ति जो है कब मनाया जाता है? तो गोवा की मुक्ति 9 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति 9 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? तो अफ्रीका में जो है काला मरुहारी स्थल स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया है? तो शंकराचार्य जो है वो कौन सा स्थान है जहाँ पर मठ की स्थापना नहीं किया है? तो मथुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मथुरा में जो शंकराचार्य ने मठ को स्थापित नहीं किया है। शंकराचार्य ने कौन सा मठ का स्थापित किया है? तो बद्रीनाथ को मठ के स्थापित किया है। और शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो 788 ईस्वी में शंकराचार्य को जन्म हुआ था। और शंकराचार्य को मृत्यु 820 ईस्वी में शंकराचार्य को मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किसके शीर्षक थे? तो कबीर जो है वो किसके शीर्षक थे? तो स्वामी रामानंद को। किसका है? तो स्वामी रामानंद को जो है कबीर शीर्षक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है स्वामी रामानंद को। और संत कबीर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। बनारस में संत कबीरदास का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है काली मिट्टी है। और कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। वहाँ की मिट्टी जो है काली मिट्टी है। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरा किस देश के समाचार एजेंसी है? तो अंतरा किस देश के समाचार एजेंसी है? तो इंडोनेशिया की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि अंतरा समाचार एजेंसी जो है वो इंडोनेशिया देश की समाचार एजेंसी है। समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नालंदा जिला का मुख्य कहाँ स्थित है? नालंदा जिला का जो मुख्य है वो कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ था। कहाँ है? तो बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बिहार शरीफ जो है नालंदा जिला का मुख्य स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अस्कोट वन्य जीव जो है वो किस राज्य में है स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है जो वह असत्य है? तो चोल शासक के विषय में जानकारी मुच्छकटिमक नामक ग्रंथ में मिलती है असंगत है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संसद की समिति को स्थायी मितव्यय समिति कहते हैं। तो किसकी स्थायी मितव्यय समिति कहते हैं संसद को? तो वह पारकलन समिति। कौन है? तो पारकलन समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर पारकलन समिति को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया था? तो अकबर जो है वह तीर्थ यात्रा को कब समाप्त किया था? तो 1563 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अकबर जो है तीर्थ यात्रा को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो निर्मित स्थल स्वरूप को जो है पवन द्वारा क्या कहते हैं? उसको वो लोयस कहते हैं। किसे? तो लोयस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लोयस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन द ग्रेटेस्ट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया था? तो हाल ही में वो पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो बोरिया मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? तो बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बोरिया मजूमदार के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की पहाड़ियों पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बिच्छू को दे दी थी? तो अपने शासक में बिच्छू को किस वर्ष दे दी थी? तो 12वें वर्ष में दे दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 12वें वर्ष में जो है बाबर ने राजीव को किस निवास के बाबर 4 पहाड़ियों का निर्माण किया है? तो कर्ण, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे। तो जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवादि क्षमाश्रम। कौन है? तो देवादि क्षमाश्रम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देवादि क्षमाश्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्तंभ मराली बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। तो कब प्रथा प्रारंभ जो है की थी? तो बिहार में किया था। कहाँ किया था? बिहार में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिहार में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संबंधित हो अथवा संभव नहीं हो उसे क्या कहती है? उसे संभव न हो उसे हम क्या कहती है? क्या कहते हैं? तो बैड डेट कहते हैं। किसे कहते हैं? तो बैड डेट कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बैड डेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन? तो भारत में सर्वाधिक जो गहरा बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ? तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोल ध्रुव में 35 डिग्री से -44 डिग्री अक्षांशों में से 60 डिग्री -65 डिग्री अक्षांश तक पहुँचने स्थान तक चलने वाली पवन। तो स्थान तक चलने वाली पवन जो है कौन सा पवन वह है? तो वह पछुआ पवनी है। कौन है? तो पछुआ पवनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पछुआ पवनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? जून 2023 में गांधी पुरस्कार जो है 2021 के किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक जो है सेवा का जनक कहा जाता है। तो किसने कहा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ इंडिया ऑनेस्टर कहाँ गया था? फादर ऑफ इंडिया ऑनेस्टर जो है कहाँ गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको कहता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है फादर ऑफ इंडिया ऑनेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहा LIGO नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी थी। किसको मंजूरी दिया था? वो मंजूरी जो है महाराष्ट्र में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र को मंजूरी दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में
मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो संविधान में जो मूल कर्तव्य को जोड़ने उद्देश्य वो क्या है? तो राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक रीतों का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक रीतों पर नियंत्रण करना। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में जोड़ा गया था और भाग जो है 4 है और अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा भाग में? तो भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक जो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी? तो महासवेता। कौन है? तो महासवेता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, महासवेता जो है वह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कौन सा संग्रहालय है जो वह कटक में स्थित है? तो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नेताजी जन्म संग्रहालय जो है वह कटक में स्थित है। और नेताजी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को जो है नेताजी का जन्म हुआ था। और भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। और साला जंग संग्रहालय जो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में जो है साला जंग संग्रहालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो कौन जीता है ग्रैंड टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ब्यू लंदन ने जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ब्यू लंदन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो भारत जो है वो कौन सा देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो जापान देश के साथ मिलकर पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जापान देश के साथ मिलकर पूरा करेगा। भारत और जापान मिशन चंद्रयान 4 जो है लॉन्च करने की निर्धारित कब किया गया है? 2024 से 2025 में लॉन्च करने की निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी? थिम्पू जो है किस देश की राजधानी है? भूटान की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर भूटान की राजधानी थिम्पू है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। उत्तरी कोरिया की राजधानी पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपराधी मामलों की जांच के लिए पारंपरिक कानून सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ मिलकर हस्ताक्षर किया है? तो बेल्जियम के साथ मिलकर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बेल्जियम के साथ मिलकर वह हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया है? तो शून्य के जो आविष्कार वह किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था शून्य के आविष्कार? तो आर्यभट्ट जो है शून्य के आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? संतरे में जो है वो कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन ए में कौन सी पाया जाता है? तो दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जी जो है विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन बी में कौन सी पाई जाती है? तो मूंगफली, तिल इत्यादि। विटामिन जो है मूंगफली और तिल जो है विटामिन बी में पाया जाता है। और चीज भी पाया जाता है। और विटामिन डी में कौन सी पाया जाता है? तो मछली, तेल, अंडा, दूध जो है सब विटामिन डी में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सौर सेलर उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? तो निम्नलिखित में सौर सेलर के उपयोग करने से एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? गतिमान पुर्जे जो है नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा का अधिक होती है? तो वायुमंडल में जो है सबसे अधिक कौन सी गैस मात्रा होती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में गैस नाइट्रोजन की कितने परसेंट होता है वायुमंडल में? तो 88% जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है। ऑक्सीजन जो है 21% होता है। और आर्गन गैस जो है 0.93% जो है
आर्गन गैस वायुमंडल में पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है 7 होता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो नाइट्रोजन खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु नियम तत्व के साथ विराम से चलना शुरू करती है। कोई जो वस्तु है वो नियम तत्व के साथ विराम से चलना शुरू करती है, वो कौन सी वस्तु है, तो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, तो सीधे समय के जो साथ होती है वो वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि सीधे समय के साथ वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का आधारित समांतर चौड़ा होता है। यह डॉट डॉट की ओर संक्रिय होती है। इधर किसके की ओर संक्रिय होती है, शीर्ष की ओर संक्रिय होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, शीर्ष की ओर संक्रिय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो इंजन की क्षमता क्या होगी, तो इंजन की जो क्षमता होगी वह क्या होगी, ये तो नोमीटर है दोस्तों। चलिए इसको हम बना देते हैं नोमीटर। T1 बराबर कितना हो जाएगा, 527 प्लस 273, और T2 बराबर क्या हो जाएगा, 27 प्लस 273, तो इसका हो जाएगा 800, इसका हो जाएगा 300, इसका 800 हो जाएगा, इसका 300 हो जाएगा। तो क्या पूछता है, दक्षता मतलब कि दक्षता में क्षमता निकालना है। दक्षता मतलब क्षमता निकालना है। तो 800 माइनस 300 बट्टा में 800 500, तो 5/8 से कर दीजिए ना इसको, तो गुने 100 परसेंटेज निकालना है, तो गुने 100, तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 125/2 बराबर 62.5%। कितना आ जाएगा, 62.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 62.5% इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग में एक मात्रा की जाती है। दालचीनी जो भाग की पेड़ के कौन सा भाग से निकाला जाता है, तो वह तना के छाल से निकाला जाता है, भाग के छाल से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि पेड़ के छाल से जो है दालचीनी निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा सर्कल को बदलती है। सुक्रेज नामक एंजाइम जो है सर्कल को बदलती है, किसमें बदलती है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष को परित तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान से वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा। प्रत्येक स्थान से जो वस्तुओं का भार होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो भार में कमी होगा। क्या होगा, तो भार में कमी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भार में वह कमी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेसिल पाया जाता है कहाँ, यूरेसिल जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो RNA में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यूरेसिल RNA में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है, तो कौन सी घटना जो वह घटती है, तो हीरा की चमकना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हीरा की चमकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का के अंतर्गत आता है, कौन सा है जो मोलस्का के अंतर्गत आता है, तो ऑक्टोपस। कौन है, तो ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑक्टोपस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है। एक पैराशूट के सहारे जो है कोई आदमी नीचे उतरता है, तो किस आधार से उतरता है, सीमांतर वेग के से। क्या है, तो सीमांतर वेग से उतरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सीमांतर वेग से जो है कोई व्यक्ति पैराशूट के माध्यम से नीचे उतरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन है, तो किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन है, सितार में। किसमें, तो सितार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सितार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरेक्सन का सूत्र क्या है, तो बोरेक्सन का जो सूत्र है वो क्या है, तो Na2B4O7 10:2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बोरेक्सन का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है। प्रोड्यूसर गैस में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, तो वो 60% होती है। ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर है प्रदूषण गैस में नाइट्रोजन की मात्रा 60% होती है। और प्रदूषण गैस की सूत्र क्या है? CON प्लस N2 है। क्या है प्रदूषण गैस की सूत्र? CO प्लस N2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन सा शामिल है? प्रमुख जीवाणु जो है उसमें कौन सा वह शामिल नहीं है? तो साल्मोनेला। कौन है? साल्मोनेला जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है साल्मोनेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है उसे क्या कहते हैं? तो सिस लूनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सिस लूनर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को सिस लूनर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो कांच में कौन सा पदार्थ को मिलाया जाता है जो कि कांच वो हरा हो जाता है? तो फेरस ऑक्साइड को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? फेरस ऑक्साइड को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है फेरस ऑक्साइड को कांच में मिलाया जाता है जिससे कारण वह हरा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के बीच का अनुपाती होता है। यह नियम संबंधित है। तो यह नियम जो है किससे संबंधित है? तो बायोल से। किसे? तो बायोलोज से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बायोलोज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है वह सदिश राशि नहीं है? तो घनत्व जो है वह सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है घनत्व जो है वह सदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? तो किसमें जो है कंप्यूटर स्मृति का सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो ग्राफिक्स में, ध्वनि में, इमेजिंग में, उपयुक्त में से सभी में तो होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी में कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप नियंत्रक एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होती है? तो कौन सा ऊतक के द्वारा होती है? तो संयोजिक ऊतक के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है संयोजिक ऊतक के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म असत्य है? तो कौन सा युग्म जो है वो असत्य है? तो राइबोफ्लेविल जो है विटामिन ई ये असत्य है। राइबोफ्लेविल विटामिन ई ये असत्य है। ऑप्शन नंबर डी सी ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान में टायरों की में भारी जाती है। वायुयान जो है टायरों में भारी जाती है। कौन सी भारी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरता है? तो नाइट्रोजन गैस भरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूट संख्या? दोस्तों यहाँ से अब मैथ चालू हो गया है। मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल पीडीएफ के साथ सोल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।